डॉक्टर साहब, यहाँ पर आज एक गौवंश पड़ा है, मृत अवस्था में है। देख सकते हैं जो पीछे आपके पड़ा हुआ है, उसको कौवे नोच रहे हैं, अभी भी कुत्ते नोच रहे थे। डायल 112 को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया गया था। करीब 1 घंटा हो चुका है धीमे धीमे कि इसकी अंत्येष्टि करा दी जाए, जिम्मेदारों को अवगत कराते हुए। तो ऐसे में जो निरंतर यहाँ पर गौवंशों की मृत्यु हो रही है और हमारी जो सरकार है ने आदेश दे रखा है, यदि किसी भी ग्राम प्रधान के क्षेत्र में इस तरीके से गौवंश यदि निराश्रित अवस्था में घूमते पाए गए तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रधान जिम्मेदार और सचिव जिम्मेदार, लेखपाल जिम्मेदार, जिनको इसके लिए कार्रवाई आदेश दिया गया है वो लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए इन पे। ऐसे में ग्राम प्रधान हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं। राजनीतिक लोग होते हैं, वो सोचते हैं अगर हम किसी भी व्यक्ति से कह देंगे कि आपने गौवंश क्यों छोड़ दिया है तो सोचता है हमारा वोट का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में जो ग्राम प्रधान हैं ऐसी मानसिक प्रवृत्ति रखते हैं, क्या उनको परिवर्तित होते हुए जो ऐसे लोग हैं उनको प्रतिबंधित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। अखिलेश जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ग्राम प्रधान लोग रिस्क नहीं लेते हैं। भाई पुलिस की भी जिम्मेदारी है, ऐसे में हमारे एसडीएम साहब की भी जिम्मेदारी है। तो क्या हमारा पुलिस प्रशासन इस तरीके से अगर गौवंश देखता है जो निराश्रित घूम रहे हैं, तो आए दिन देख रहे हो लगातार सड़कों पर घूमते हुए मिल रहे हैं, क्या हमारे प्रशासन को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। और ये जैसे कि ये कहावत है ना कि ये चाय वाले और गाय वालों की सरकार है जी। तो ये गाय या जो भी गौवंशीय पशु हैं इनके ऊपर जो अनाकृतिक रूप से ये जो अनाचार व्यवहार हो रहा है उसमें चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे हमारा कोई भी प्रशासनिक अमला हो, सभी जिम्मेदार हैं और सभी को इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर कोई घायल अवस्था में भी है उसका उपचार होना चाहिए। साथ में जो भी यहाँ ये मृत अवस्था में जानवर जो भी मिलता है तो एक हिंदुत्व की भावना को ही देखते हुए कम से कम इतना तो काम करना चाहिए हम लोगों को। जो इसके जिम्मेदार बनाए गए हैं तो उनके साथ साथ में आम व्यक्ति भी इसके लिए थोड़ा विचार करे, सोचे। अनावश्यक रूप से इन्हें अपने घरों से निकाल देते हैं, दूध दूहने के बाद में छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। ऐसे में देख रहे हैं किसान भी बहुत परेशान है। हर गाँव में कम से कम 70% लोग गौवंशों को निराश्रित रूप से छोड़ रहे हैं। बिल्कुल परेशानी की बात ही है, क्योंकि जब हम उसका यूज करने के बाद में उसको छोड़ देंगे तो नुकसान किसका करेंगे? हमारा ही करेंगे ना। जी जी। उसके लिए अपना एक इन लोगों को प्रक्रिया बनानी चाहिए ग्राम प्रधान से मिलकर या जो भी हमारा प्रशासनिक महकमा है इससे मिलकर एक ऐसा हम लोगों को व्यवस्थित रूप से, जैसे गौशालाएँ हैं उनका और विकास किया जाए, उनको और बढ़ाया जाए। नहीं, गौशाला हैं बहुत से, जैसे गौशाला खोल रहे हैं, इतना पैसा लगता है गौशाला खोलने में। गौशाले का निर्माण होता है वो भी घटिया तरीके से होता है। उसमें गौशालाओं में जो चोकर का पैसा आता है वो भी भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। और गौवंशों की देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति है। भूसा कितने में खरीदते हैं, कितने में दिखाते हैं। यदि समय से भूसा भी खरीद लें तो सस्ता खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। इस तरीके से अगर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, 30 रुपये प्रति गौवंश अगर सरकार दे रही है तो क्यों ना सर्वेक्षण करके जो किसान वर्ग हैं उनको दे दिया जाए, जो 30 रुपये दिया जा रहा है प्रतिदिन। बिल्कुल सही रहेगा। और अगर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें आला अधिकारियों को अपना दायित्व निभाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति। हमारी सरकार जिस तरीके से चाह रही है कि हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण है मानव जाति के लिए हो जाए, 2 बच्चे से अधिक प्राप्त हों, उसके बावजूद भी ये गौवंशों पर इस तरीके का नियम क्यों नहीं लागू किया जाता है? इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए सरकार को, जैसे एक गौवंश है 4 से बच्चे अधिक ना लिए जाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद ये 900 रुपया महीना या 1000 रुपये महीना गौवंश के नाम से अगर किसान को दे दिया जाए तो अत्याचार रुक सकता है। बिल्कुल रुक सकता है। और ऐसा कोई ना कोई ठोस कदम उठाना भी चाहिए, रिसर्च करके, और ऐसा कोई एक सिस्टम तैयार करना चाहिए कि जानवर को कम से कम 3-4 साल तक दूध की व्यवस्था हो जाए। जी। व्यक्ति छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। नहीं, अगर वो नहीं होता है उसमें समय बहुत लगेगा, पहली बार तो रिसर्च होना चाहिए। जी। अगर वो संभव नहीं है तो ये तो करना ही चाहिए, कम से कम एक गौवंश से सिर्फ 4 बच्चे लिए जाए। उसके बाद उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, भले ही सरकार को उसे 900 से 1000 रुपये महीना क्यों ना देना पड़े। ये सरकार को करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहते हैं? इलेक्शन से पहले जी योगी जी ने ये कहा था पहला ठोस कदम उठाएंगे जी, गौ रक्षा पे, मतलब निदान करेंगे। हाँ निदान करें, समझे नहीं? जी जी, समझ रहे हैं। उगनपुर मरौरी टंडैता में जी 1 किलोमीटर का फर्क है। उन्होंने गौशाला खुलवाई, टंडैता के बीच में गौ मरी पड़ी हुई है, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? अरे समाधान तो हो रहा है ना। गौवंश कितने मर रहे हैं इसके लिए बताओ ना। मर रहे हैं। बहुत मर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके गांव में कितने मरते हैं डेली उगनपुर मरौरी में? बहुत मर रहे हैं। बहुत मर रहे हैं। हम भी वहाँ रहते हैं फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान है, अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी वो लोग कभी जोर ही नहीं देते हैं इस पर, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं।
लगभग कितनी संख्या में उगनपुर मरौरी में लोगों ने गौवंश छोड़े हैं, जानकारी तो होगा ना? अब जानकारी क्या बताएं? अरे फिर भी 40% 70% तो छोड़े होंगे लोगों ने। नहीं छोड़े क्यों नहीं? छोड़े क्यों नहीं? हाँ। तो इसमें किसको कार्रवाई करना चाहिए भाई? प्रधान कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेखपाल साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बीडीओ साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सचिव साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसकी कमी है सरकार की। सरकार की कमी है। हाँ, तो यहाँ तो जिम्मेदार अधिकारी बैठे, पुलिस प्रशासन बैठा है, ये कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? योगी जी ने आदेश दिया है, इन सभी को जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो उससे पहले यहाँ जिम्मेदार कौन है? योगी जी ने कहा था इलेक्शन से पहले हम यही काम करेंगे। शेखर जी, आप बताइए, आप विश्व हिंदू परिषद से यहाँ प्रखंड के गौरक्षा प्रमुख हैं बजरंग दल से, जी। तो आप बताइए, जो गौवंश निरंतर इस समय मर रहे हैं दयनीय अवस्था में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो हमारे ग्राम प्रधान हैं। ग्राम प्रधान जी। योगी जी ने जो है बड़े अधिकारियों को ये आदेश दिया है, चाहे सचिव हो, चाहे लेखपाल हो, और ये जितने भी पुलिस प्रशासन हो, जी जी, कि कोई भी अगर व्यक्ति अपनी गाय गौवंश छोड़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब लोग छोड़ देते हैं, कोई भी इस पर कार्रवाई करने में ध्यान नहीं देता। तो क्यों नहीं ध्यान देते? हम लोग अवगत कराते हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती बहुत बार। ये जो इस समय ये घटना घटी है, इसकी मैंने 3 दिन पहले जानकारी दी थी। अच्छा, ठीक है। किसको जानकारी दी थी आपने? मैंने संगठन में सभी लोगों को अवगत करवाया था। अच्छा। समाचार में भी डाला था अच्छा। कि इसकी मतलब इलाज करवाया जाए। मैं अगर देखता हूं तो उनका इलाज करवाता हूं, लेकिन आप ये बताइए, अगर इनको ये ऐसे ही घूमते रहेंगे तो इनका इलाज कैसे संभव है? भाई, उसके पिछले पैर हैं, दोनों बहुत गंभीर जी, जी। अवस्था में घायल थे, बिल्कुल। समय से उसको उपचार नहीं मिल पाया। ट्रीटमेंट हुआ है, जो मैंने एक बार करवा दिया था वो हुआ है, दोबारा उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। सही जगह अगर रखकर इसका उपचार हो जाता तो सही हो जाता तो कि नहीं हो शायद ये जाता? आज मरा हुआ नहीं होता। मरा हुआ नहीं इसके होता। लिए जिम्मेदार हमारे ऊपर से नीचे तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मेरे हिसाब से तो ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सभी ग्राम पंचायतों में आदेश है कि किसी भी ग्राम पंचायत में ये गाय निराश्रित नहीं घूमनी चाहिए। नहीं घूमनी चाहिए। लेकिन जहाँ तहाँ गौशाला बनी हुई है, ये गौशालाओं में सिर्फ गांव के ही लोगों ने छोड़ रखी है। मैंने कई बार कहा, बड़े अधिकारियों से भी कहा है, ये जो जितने भी स्टिकर लगे हुए गाय घूम रही है, उनकी जाँच होनी चाहिए कि जो भी अपनी गाय छोड़े उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो ऐसे में योगी जी के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, पुलिस जी। प्रशासन भी एक्शन नहीं लेता है जी, सही जी। से। भाई, अब जब अवगत करा देते हो तो पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है, बिल्कुल लेकिन वो भी मन से नहीं लेता। नहीं लेते। नहीं अगर लेता। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर अपने मन से एक्शन ले तो शायद ये भ्रष्टाचार इतना नहीं हो, इतना नहीं हो। निराश्रित पशु मरे। अब देख सकते हैं ऐसे में जो हमारे जिम्मेदार प्रशासन है, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को निष्ठा के साथ ऐसे प्रकरण में कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारा पुलिस प्रशासन के साथ अन्य जिम्मेदार वर्ग लोगों से भी विनम्र निवेदन है। अच्छा दामोदर जी, बताइए, ये जो गौवंश हैं इस समय निराश्रित अवस्था में कितने घूम रहे हैं? यहाँ हजारों की संख्या में घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में यहाँ, हर रोड पे, हर चौराहे पे घूम रहे हैं। और डेली मर कितनी संख्या में और रहे ये हैं? ब्लेड का तार लगा हुआ है, ये भी इनके लिए घातक है। अगर ये ब्लेड के तार पे कार्रवाई करी जाए, ये खेतों में लगाए जा रहे हैं, और इनको जो छोड़ा जा रहा है, जैसे बछड़ा का जन्म दिया गया गाय ने, तो उसको जब तक दूध देती है तब तक तो उसे पालते हैं जी। और जब दूध देना बंद कर देती है तो उस बछड़े को ले जाके चुप्पा राम छोड़ राम दिया भैया, राम जाता है। राम। तो हम यही चाहते हैं कि जो छोड़ते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और जो भी ग्रामवासी उसे छोड़ता है तो हमारे गांव का दायित्व बनता है कि पुलिस प्रशासन को सूचना दे और उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, आगे को कोई छोड़े ना। पहले भी मतलब जंगली जानवर थे, लेकिन उनसे कोई इतना नुकसान नहीं था। जब से ये गाय छोड़ी जा रही हैं गाँव, इनसे नुकसान हो रहा है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। मतलब हमारी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, योगी जी ने आदेश दिया था, किसी भी जिम्मेदार के अगर क्षेत्र में इस तरीके से गौवंश निराश्रित अवस्था में घूमते पाए गए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप चलिए बीसलपुर चले जाइए, वहाँ एसडीएम साहब मौजूद है, तहसीलदार साहब हैं, सीओ साहब हैं, सभी जिम्मेदार वर्ग वहाँ बैठा है। उसके बावजूद भी वहाँ निरंतर गौवंश घूम रहे हैं दर्दनाक स्थिति में। किसी के भाला लगा होगा, किसी की टांग टूटी होगी, किसी के ब्लेड वाला तार लग गया होगा, तो ऐसी स्थिति में घूम रहा है। अब यहाँ भी देख रहे हो कितने गौवंश घूमते दिखाई पड़ रहे जगह हैं। घूम रहे हैं भाई, उसके बावजूद भी अगर आदेशों का पालन नहीं होता है तो क्या कहेंगे? क्या योगी जी का सम्मान कर रहे हैं जिम्मेदार लोग? इनके जो भी छोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये सब हमारे जो छोड़ते हैं, मैन गलती उनकी है और उन्हीं पे कार्रवाई होगी, तो ये कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता है? वही तो कह रहे हैं कि ये शक्ति हमारे जो मतलब जो छोड़ने, उनकी सूचना दी जाए, और लोग सूचना देते नहीं है कि हमारी बुराई हो जाएगी। अच्छा शेखर जी, जी भाई डायल 112 को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया गया है, जी। अभी तक समाधान नहीं हुआ है। क्या इसके लिए कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आया? देखिए, जब 112 को अवगत कराया गया था, अब वो आए थे और आकर चले गए। लेकिन इसके बाद में दो हमारे हल्का के 2 लोग आए थे, प्रदीप जी थे अच्छा, और दूसरे गुरमीत जी थे। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो उन्होंने कहा 1 या 2 घंटे में इसकी अंत्येष्टि करवाएंगे।
अच्छा, और वो बोले कि हम जेसीबी लेने जा रहे हैं और आके इसकी अंत्येष्टि करवाएंगे अभी 1.5-2 घंटे में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, करीब 2 घंटे के भीतर डायल 112 को अवगत कराने के बाद बीसलपुर कोतवाली से भेजे गए दोनों आरक्षियों के द्वारा इस जेसीबी को मंगाकर मृत गौवंश के शरीर को मिट्टी में दबाते हुए अंत्येष्टि कार्यक्रम को कराया गया है, जो पूर्ण रूप से सराहनीय है। हम आपको ये भी बता दें, जो हल्के केस में सिपाही हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार और इनके दूसरे साथी हैं आरक्षी गुरमीत, जिनके माध्यम से इस शुभ कार्य को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।